अस्सलाम, कैसी हैं आप सब। इस वीडियो में आपको एक और होटल के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। पिछली चंद वीडियोस में मैंने आपको होटल में किस तरीके से रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसकी डिटेल वीडियो बनाई थी। शॉर्ट वीडियोस हैं, ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसमें मैंने काफी कुछ कवर करने की कोशिश की। माइक्रो होटल इन एंड स्वीट्स के बारे में बात करूंगी। बिल्डिंग आप देख सकते हैं, वीडियो के शुरू में ही आपने देखा बाहर से साफ सुथरी सी कितनी प्यारी अच्छी बिल्डिंग है। अच्छा, मैंने पहले भी आपसे बोला है कि अगर आपने जैसे किसी दूसरी स्टेट में जाना है, दूसरे शहर में जाना है, 1 दिन के लिए रहना है, 2 दिन के लिए रहना है, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन या हफ्ता भी अगर आपने रहना है, तो आप होटल्स में जाके पूछ सकते हैं कि ये हमने इतने दिन के लिए रहना है। अगर वो, क्योंकि मोस्टली होटल्स अलाउ नहीं करते हैं 1 वीक से ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा दिनों के लिए अगर आपने कहीं रहना है 1-2 वीक के लिए, जैसे आपके घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है और आपने उस घर से अलहदा कहीं और रहना है, तो आप होटल में स्टे कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए स्पेशल होटल्स होते हैं, एक्सटेंडेड स्टे होटल्स होते हैं, वो आप गूगल भी कर सकते हैं, वहां से आपको पता चलेगा। एक्सटेंडेड स्टे होटल देखें, जब आपने 2-3 हफ्ते 1 महीना रहना है किसी होटल में, तो उन होटल्स का ये होता है कि वहां पर आपके रूम में, आपकी स्वीट के अंदर ही चूल्हा भी होता है, फ्रिज भी बड़ा होता है, हर सहूलत की ऐसी चीज होती है जो आपको बेसिक जो होती है जरूरत। माइक्रो होटल के स्वीट के माइक्रोवेव के नीचे आप देखें तो फ्रिज इतना बड़ा नहीं है फ्रिज, वहां पे आप अपना खाना रख सकते हैं, ड्रिंक्स रख सकते हैं, कॉफी रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने ज्यादा दिनों के लिए रहना है तो वहां पर इससे थोड़ा बड़ा फ्रिज होता है फॉर एक्सटेंडेड स्टे होटल। ये देखें यहाँ पर कितना जबरदस्त इन्होंने सेपरेट किया हुआ है पेट सेक्शन को, और सिटिंग जो एक लाउंज छोटा सा बनाया हुआ है, अच्छे तरीके से इन्होंने इनके 2 पार्ट। ये स्वीट है। मैंने यहाँ एक क्लिप ऐड किया है कि होटल में वेंडिंग मशीन में $1 का नोट डलता है, उससे ज्यादा का नहीं। कॉफ़ी, ड्रिंक्स, वाटर, स्नैक्स के अलावा यहाँ पर एक और सहूलत भी है, लॉन्ड्री है, गेस्ट लॉन्ड्री। यहाँ पर आप आके अपने कपड़े धो सकते हैं अगर आपने 2-3 दिन के लिए यहाँ स्टे करना है। वैसे लॉन्ड्री की तब जरूरत पड़ती है जैसे आपने दूसरे शहर किसी शादी को, मीटिंग को अटेंड करने के लिए जाना है, तो आपको साफ कपड़े चाहिए 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, तो हाँ काम आती है ये। आपके पास क्वार्टर्स कॉइन होने चाहिए। वैसे क्वार्टर्स आपको रिसेप्शन में, होटल की लॉबी में, आप वहाँ पे जहाँ पे आपने चेक इन किया है, रिसेप्शन पे जाके आप उनको कैश दे के उनसे क्वार्टर ले सकते हैं। अच्छा, मेरी पिछली 2 वीडियो में जहाँ पर मैंने आपको 2 होटल्स, एक क्वालिटी इन एंड कंफर्ट इन के अंदर रूम का स्वीट का आपको विजिट कराया था, तो काफ़ी मेरी सहेलियों ने कहा कि स्वीट तो ज़्यादा बेटर लग रहा है। स्वीट देखने के बाद अब हमें रेगुलर जो रूम होते हैं होटल के, वो बहुत छोटे लग रहे हैं। स्वीट का एक अलग ही मज़ा होता है। तकरीबन हर फ्लोर में इस तरह की आइस मशीन भी होती है, ठंडे पानी के लिए यहाँ से आइस ले लें। जैसे आपने फ्रिज में खाना रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, जगह नहीं है ठंडा पानी रखने की, वाटर बॉटल रखने की, तो आप यहाँ से बर्फ़ ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक में भी डाल सकते हैं। और हाँ, जो रेगुलर रूम होते हैं होटल के अंदर, उसमें जो कंडीशनर, शैम्पू एंड लोशन होता है, सोप है, वो सेम स्वीट में भी होता है। लेकिन जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि टॉवल स्वीट में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि स्वीट मतलब 2 लोगों से ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो आप स्वीट बुक करते हैं, या अगर आपने ज़्यादा दिन के लिए रहना है तो आप स्वीट बुक करते हैं, तो आपके पास होने चाहिए। और वैसे भी ये बड़ी काम की आपको बात बताने लगी हूँ कि 3 दिन से पहले ये आपके रूम सर्विस नहीं करते, टॉवल्स, आपकी ब्लैंकेट शीट कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, क्लीन नहीं करेंगे। इसका भी मैं यहाँ पर आपको उनका दिखा देती हूँ वीडियो के एंड में, कि उन्होंने लिखा होता है कि पानी सेव करने के लिए, एनर्जी सेविंग के लिए हम लोग 3 दिन बाद सर्विस देंगे आपको। तो इसलिए आपको अगर जैसे वीक के लिए रह रहे हैं, आपको अपने रूम की खुद सफाई रखनी पड़ेगी। अमेरिका में माइक्रो होटल, इस होटल के एंट्रेंस में साथ ही रिसेप्शन के अपोजिट साइड पे वेटिंग लाउंज है, अच्छा बना हुआ है। और हर होटल की तरह इसमें भी ब्रेकफास्ट के लिए कुछ सामने ही एक सेपरेट जगह बनाई गई है, जहाँ पर एक कॉर्नर में सारी मशीन्स हैं, टोस्टर है, वॉफल्स के लिए है, कॉफी, ब्लैक टी, क्रीमर,
सब कुछ जो सैंडविचेस, योगर्ट, एग्स, एवरीथिंग वहाँ पर टेबल चेयर हैं। सुबह 6 से शायद 9:30 बजे तक ब्रेकफास्ट टाइम है। परेशानी की बात नहीं है, यहाँ पर जो लोकल भी या दूसरे स्टेट से आने वाले लोग भी सुबह 6-7 बजे तक काम पे चले जाते हैं, तो इसलिए स्टोर, गैस स्टेशन खुलने के टाइमिंग सुबह 6 बजे है। तो यहाँ पर ब्रेकफास्ट 6 बजे ही है। अगर आपने 7 बजे उठना है, 8 बजे उठना है, अब तब चले जाए। बल्कि बात पे सोना भी है, ब्रेकफास्ट अपना लाकर रूम में रख लें और दोबारा से सो जाएं। 1-2 घंटे बाद उठकर कॉफी को ओवन में गर्म कर लें। कपड़े हैंग करने के लिए ये प्यारी सी अच्छी है अलमारी है, अंदर हैंगर्स भी हैं, इस्त्री है, आयरन बोर्ड भी है जिस पर आप कपड़े इस्त्री कर सकते हैं निकाल के। अमेरिका में माइक्रोटेल के इस स्वीट में आप एसी का जो सारा कुछ आपने कम करना है, ज्यादा स्पीड कूलिंग की, हीटिंग की करनी है, वॉल पे है ऊपर की तरफ इसका सिस्टम जहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जो माइक्रोटेल के इस होटल में आपको क्वीन बेड्स ही मिलेंगे, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो ज्यादातर अगर आप ऑनलाइन भी देखेंगे क्वीन बेड्स ही हैं। स्वीट्स में भी क्वीन बेड हैं। ये व्यू कितना अच्छा लग रहा है स्वीट का। यहाँ पर आप ऑफिस वर्क कर सकते हैं, बेड अलहदा है, सामने टीवी है। वैसे टीवी फिलिप्स का है। यहाँ पर आपको यूट्यूब, नेटफ्लिक्स नहीं मिलेगा। आपके पास अगर अपनी डिवाइस है जैसे गूगल टीवी डिवाइस भी मिलती हैं, वो भी मैं आपको पिक्चर एंड में लगा दूंगी। उसको इस टीवी के साथ अटैच करके आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं। होटल के हर रूम में इस तरह फोन होता है। रिसेप्शन वाले आपको फोन करके आपकी कोई फूड डिलीवरी का भी पूछ सकते हैं, फिर किसी फूड डिलीवरी ड्राइवर को ऊपर भेजेंगे आपके रूम में फूड डिलीवर करने के लिए। आपने ऊबर ईट से या डोरडैश से खाना ऑर्डर किया है तो वो पहले रिसेप्शन स्टाफ से पूछेंगे। और इसी फोन से अगर आपको कोई सर्विसेज चाहिए, क्लीनिंग की, टॉवल्स चाहिए, कुछ ब्लैंकेट चाहिए, जैसे चाय गिर जाती है, खाना गिर जाता है, आपको कुछ चेंज करना है, इस फोन के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है। क्या डायल करें, इंटरनेशनल कॉल भी कर सकते हैं, लोकल कॉल भी कर सकते हैं, उसके चार्जेस भी लिखे हैं। जी हाँ, यहाँ रेस्ट रूम के सिंक के साइड पर छोटा सा लिखा हुआ है जहाँ पर वो बताते हैं कि 3 दिन के बाद आपके रूम की सर्विस की जाएगी। जो भी क्लीनिंग, जो भी सप्लाईज आपको चाहिए, टिश्यू चाहिए, शैम्पू, कंडीशनर, लोशन की बॉटल्स हैं, टॉवल्स चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, कोई भी चीज आपको चाहिए, क्लीन कराना है कुछ, 3 दिन के बाद कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि 3 दिन का सफाई का वेट ना करें। डेली जो आप खाना खाएं फौरन से फौरन उसके बैग्स बनाकर, जो गार्बेज है जैसे फूड डिलीवरी कराई है उसके सारे कार्टन्स को अलहदा शॉपिंग बैग में डालकर आप रूम के बाहर रख सकते हैं। बाहर अगर कोई बड़ा सा ट्रैश बिन रखा है, जैसे कंफर्टिन की वीडियो में आपने देखा है, हर फ्लोर के कॉर्नर पे एक बड़ा ट्रैश बिन पड़ा होता है, वहाँ पे जाके अपना रूम का एक्स्ट्रा गार्बेज फेंक सकते हैं। विंडोज ज्यादा नहीं खुलती है तो इसलिए फ्रेश हवा के लिए आप कोशिश करें कि कमरे में मुंह फैलाएं ही ना। खाना फौरन से फौरन बस प्लास्टिक बैग में डाल के बाहर कहीं रख दें। खुद अगर कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर बड़े ट्रैश बिन हर जगह पड़े होते हैं, वहाँ पे अपना कूड़ा फेंक दें। कंट्रोल बाय वॉल माउंटेड थर्मोस्टेट। कहीं पे भी किसी पब्लिक प्लेस में जाएं, होटल्स में जाएं, वहाँ पर जो बोर्ड्स लगे होते हैं काइंडली उनको सही तरह पढ़ा करें। वो आपके लिए सहूलत के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई होती हैं। अब जैसे आप एलिवेटर इस्तेमाल करेंगे, सामने हर चीज का जवाब मौजूद है। जो एलिवेटर इस्तेमाल करते हुए आपके जहन में सवाल होंगे वो सब यहाँ पर होते हैं। पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि एलिवेटर में तो इतना बड़ा उन्होंने नोट बना के लिखा हुआ था कि यहाँ पर 10 बजे के बाद बिल्कुल शोर ना हो, इतना फाइन होगा, बच्चों को अपने साथ रखें। बाहर से माइक्रोटेल करीब से दूर से ऐसा दिखता है। ये होटल बिल्कुल हाईवे के एग्जिट के साथ ही नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर लोग आ रहे थे और शायद इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, पेंट हो रहा था। चले आपको गेस्ट लॉन्ड्री दिखाती हूँ। गेस्ट लॉन्ड्री के रूम के बाहर वेंडिंग मशीन्स भी हैं, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, चिप्स, केक है। और इस लॉन्ड्री में चेयर नहीं है बैठने के लिए और एसी भी काम नहीं कर रहा था। अब पता नहीं कैसे इसको ऑन करना था, लेकिन इतना टाइम किसके पास है। इस चैनल पे होटल पे बनाई गई मेरी 2 वीडियोस में मैंने आपको डिटेल में बताया है मशीन्स कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ के इस्तेमाल करें। वॉशर में कॉइन डालकर मशीन स्टार्ट कर दें। फिर से कपड़े धोते हुए और ड्रायर मशीन को चलाते हुए मशीन के पास ही रहें। इसमें 1.5 घंटा लगेगा। एसी काम नहीं कर रहा तब तक अगर आपने कोल्ड ड्रिंक लेनी है तो $1 का नोट अगर आपके पास है तो मशीन काम करेगी ये वाली। $5 डालेंगे तो नोट वापस आ जाएगा। $2-3 की एक बोतल होगी, कोई चीज होगी तो आपको $1-1 का नोट डालना पड़ेगा, यानी $1 के 2-3 नोट्स डालने पड़ेंगे।
रहा है ये कोल्ड ड्रिंक पहले $1 की होती थी, अब देखें $2.50 की हो गई है। $2.5-3 की एक बोतल मिलती है। महंगाई हो गई है। उफ, $1 डालकर यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कि ये कोल्ड ड्रिंक बाहर आए और शायद 1-2 मिनट गुजर गए, कोल्ड ड्रिंक नीचे नहीं है। आप खुद नोट करें, ऊपर $2.50 लिखा है और $1 डालकर कहाँ से कोल्ड ड्रिंक बाहर आनी थी। चले फिर और क्वार्टर्स कॉइन्स डाल के देख लेते हैं, क्या पता कोल्ड ड्रिंक आ जाए। लेकिन कॉइन्स ने भी काम नहीं किया। हाँ जी, कई बार वेंडिंग मशीन्स भी खराब हो जाती हैं। वॉशर का टाइम पूरा हो जाए तो ड्रायर के अंदर कपड़े डाल के कॉइन्स डालें। इस मशीन में डेलिकेट, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर सब में एक ही टाइम था 60 मिनट। मैंने और भी पिछली होटल की वीडियोस में कहा हुआ है, कोई भी पब्लिक वॉशिंग मशीन, लॉन्ड्री इस्तेमाल करें, ड्रायर के वक्त पास ही रहें वरना टाइम और पैसे ज़ाया जाएंगे। माइक्रोसेल की बिल्डिंग को और खूबसूरत बनाने के लिए इस पे पेंट किया जा रहा है। शोर तो होता है लेकिन सिर्फ चंद घंटों के लिए। अगर एक वेंडिंग मशीन कॉइन्स एक्सेप्ट ना करे, दूसरी मशीन ट्राई कर लें। चलें, आपको माइक्रोसेल इस होटल की कितना प्यारा व्यू लग रहा है बाहर से। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे चैनल की किसी वीडियो से आपका फ़ायदा हो मुझे दुआ में ज़रूर याद रखा करें। वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अरे मैं भूली नहीं हूँ कि रेस्टरूम के सिंक के साइड पर मिरर पे ये छोटा सा लिखा होता है, बिजली, पानी, डिटर्जेंट की बचत के लिए 3 दिन के बाद आपकी बेडशीट्स एंड टॉवल्स बदले जाएंगे। अगर फिर भी किसी को कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़े, ज्यादा लोग हों तो जरूरत पड़े, तो फ्रंट डेस्क से आप ले सकते हैं। आई थिंक फिर एक्स्ट्रा पे करना होता होगा। और दूसरी बात जो मैंने आपको कहा था बताती हूँ कि जैसे फिलिप्स का कोई, आई थिंक ये ओल्ड स्टाइल न्यू स्टाइल टीवी की बात नहीं है, इंटरनेट नहीं होगा यहाँ पर। जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स वगैरह अगर इस टीवी में नहीं है तो डिटेल का अगर आप फ्रंट डेस्क से पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने बोला कि उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ है उनके पास, वो आपको दे सकते हैं, तो आप उनसे पूछ लें। लेकिन मैंने तो आपको बड़े काम की चीज बतानी है जिसमें ये आपको सारे प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, ट्यूबी, होलू और यूट्यूब मिल सकते हैं। उसके लिए डिवाइस देख लें। छोटा सा डब्बा होता है, उसमें ये छोटी सी टिकिया सी डिवाइस होती है, 2 तारें मिलती हैं। उन केबल्स के साथ आपने जोड़ना है, उसको टीवी के साथ अटैच कर देना है। गूगल टीवी में अपने किसी जीमेल को डालना है, वाईफाई से कनेक्ट करना है, यूट्यूब ऑन हो जाएगा और उसमें अपनी वीडियोस देख सकते हैं। इसी तरह नेटफ्लिक्स भी शो होगा। गूगल टीवी इसी स्टिक को टीवी के साथ अटैच करने की वजह से, इन शॉर्ट, आपने छोटी सी डिवाइस के साथ 2 तारें मिलती हैं, उनको एक को आपने सॉकेट के साथ लगाना है, स्विच लगाना है दीवार के साथ जो बना होता है, और फिर दूसरी तार के मुंह को आपने लगाना है टीवी के साथ। दरमियान में ये छोटी सी टिकिया सी स्टिक होती है, इसको आपने बस दोनों तारों के साथ अटैच करना है। आपने देखा है कैसे। और बस फिर नेटफ्लिक्स को क्लिक करेंगे, व्हाइट कलर का रिमोट है, अपना जो अकाउंट है वो एंटर करें, पासवर्ड डालें और इसी तरह फिर यूट्यूब भी करें। भैया मान लिया करें, अप्रिशिएट किया करें, मैंने इतनी जबरदस्त कमाल की चीज आपको बता दी है। या अपनी तमाम सहेलियों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ भी शेयर करें। आप कहीं पे भी ऐसी जगह गए हैं, होटल है, किसी के घर गए हैं, वहाँ नेटफ्लिक्स, यूट्यूब नहीं है, आप इस स्टिक के साथ आसानी से लॉग इन कर सकते हैं। बड़े काम की बात बताइए, वरना ये बोरिंग इंग्लिश न्यूज सुने। 1-2 दिन नहीं लगते, कई वीडियोस में काफी दिन लग जाते हैं। मैंने इस वीडियो में भी और पिछली मेरी होटल से रिलेटेड 2-3 वीडियोस हैं, उसमें मैंने कोशिश की कि कम से कम टाइम में ज़्यादा बातें आपको होटल स्टे के बारे में बता सकूं। स्वीट्स कैसे दिखते हैं डिफरेंट होटल्स के, और रूम और स्वीट में क्या फ़र्क होता है, होटल्स में क्या क्या होता है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अमेरिका में होटल स्टे से रिलेटेड मुझे लगता है ये 3 वीडियोस आपके लिए बहुत काम की होने वाली हैं। जो यहाँ पर अमेरिका के होटल्स में स्टे करना चाहता है या एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना है, ये वीडियोस अपनी सहेलियों के साथ लाजमी शेयर करें। और जब ये वीडियोस अपनी सहेलियों के साथ शेयर करें, आपका इन वीडियोस से फायदा हो, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। जो अमेरिका के होटल्स में स्टे करना चाहते हैं या दुनिया में कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हैं या कोई जाना चाह रहा है, होटल में स्टे करना चाह रहा है, तो ये 3 वीडियोस तो लाजमन आपके काम आएंगी ही आएंगी। अगर जल्दी से रिकैप करूँ, सारे होटल्स में 2-3 दिन, 4 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक के लिए रहने की इजाजत होती है। अगर आपने 2-3 वीक कहीं पे रहना है किसी होटल में,
तो एक्सटेंडेड स्टे होटल्स होते हैं, वहाँ पर जाकर रहें, सफाई का ध्यान रखें, रूल्स को फॉलो करें, साइन बोर्ड्स पढ़ें, अपनी एक्सपेंसिव चीजों का, जरूरी चीजों का खुद ध्यान रखें। और मैं जो हर वीडियो में कहती हूँ कि अपने पेरेंट्स का माहाना खर्चा लगाएं, उनकी मंथली पॉकेट मनी लगाएं, अपने पेरेंट्स की दवाइयाँ, उनकी जरूरत की चीजें, उनके कमरे, उनकी पर्सनल अलमारी में ला के रखें। देखिएगा आपके माँ बाप आपको दुआएं देंगे, उनकी दुआओं से आपके वो काम इतने जल्दी हो जाएंगे जिनके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वीडियो में फीडबैक दें, अपना ख्याल रखिएगा। लव इज़ बाय।